नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। आज हम बात करेंगे अपने प्राचीन ऋषि मुनियों की सांसों की विधा पर, प्राणायाम पर। प्राणायाम वो करते थे, वो बैठते थे, ध्यान करते थे और उनको ज्ञान हो जाता था। सोचिए कि उनका दिमाग किस प्रकार से यूनिवर्स से जुड़ जाता था और उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता था। प्राचीन शुरू में जब ऋषि हुए हमारे प्राचीन काल में, तो वो उनको ज्ञान किसी ने दिया नहीं है, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो आज हम भूल गए हैं उस ज्ञान को और हमें सांसों का भी ज्ञान आज नहीं है कि हमें सांस कैसे लेना चाहिए। अक्सर लोग बहुत छोटी सांस लेते हैं, उथली सांस लेते हैं। अगर हम सांस गहरी और धीमी लेते हैं तो हमारी इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ती है दिमाग की, और हमारी सोच में क्लैरिटी आती है। हम साफ साफ सोचते हैं जो भी सोचना होता है। संतुलित सांस लेने से हमारी बॉडी में, हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन बढ़ता है, जिससे हमारी मुख का तेज बढ़ता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी परीक्षित किया गया है। वैज्ञानिकों ने इसमें सच्चाई पाई है कि हाँ, सांस लेने से हमारे जीवन पर, हमारे मस्तिष्क पर, हमारे सोच पर, हमारी निद्रा पर, हमारे काम पर, हर चीज़ पर, जीवन के हर क्षेत्र में अच्छा असर डालती है प्राणायाम। जब हम सांस लेते हैं, अक्सर हम जब छोटी सांस लेते हैं तो हम थके हुए लगते हैं और क्लांत से दिखते हैं छोटी सांसों से। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पूरी तरह से जा नहीं पाता। और गहरी सांस जब हम लेते हैं तो हमारी बॉडी में, जैसे हम गहरी सांस जब लेते हैं तो हमारी बॉडी में पूरा ऑक्सीजन जाता है, हमारा मतलब पूरी तरह से जब हम भर लेते हैं। सांस लेने में एक ध्यान और देना है कि जब हम सांस लें तो हमारा पेट बाहर आना चाहिए। जैसे पेट में कुछ भर रहा हो, इस तरह पेट बाहर आना चाहिए, चेस्ट पे नहीं आना चाहिए। पेट बाहर, और जब सांस बाहर निकालते हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए। इस पर भी ध्यान देना चाहिए। छोटी सांसें जो होती हैं, छोटी सांसों का आप ध्यान दीजिएगा। जो छोटी सांस होती हैं वो सांसें जो छोटी सांसें होती हैं वो हमारी धड़कन को, हमारे दिल की धड़कन को असंतुलित करती है, हमारे दिमाग को भी संतुलन में नहीं रखती। मतलब हमारी सोच जल्दी जल्दी बदलती रहती है, हमारा दिमाग स्थिर नहीं रहता है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे दिमाग में खुशी की और क्रिएटिविटी की एक जो वेव होती है वो नहीं बनती। छोटी सांसों से वो वेव नहीं बनती। जैसे अल्फ़ा और बीटा नाम की वेव हमारी छोटी सांसों से नहीं बनती हैं। लंबी सांसों से अल्फ़ा बनता है और हमारी सोच शक्ति इससे बढ़ती है। लंबी सांसों से ऑक्सीजनाइज तो हमारी बॉडी पूरी होती है, और अच्छे से इसमें अल्फ़ा जो वेव होती है वो जब हम प्राणायाम गहराई में ले जाते हैं, मतलब अंदर जब सांस भरते हैं और जब हम बाहर सांस निकालते हैं। आपको मैंने बताया है कि अंदर जब हम सांस लेते हैं तो मान लीजिए 5 सेकंड मैंने सांस अंदर लिया और 5 सेकंड बाहर निकाला। इस बीच हमें रुकना होता है 5 सेकंड रुकना होता है। अगर आप उस रुकने की अवधि को थोड़ा बढ़ाते हैं, जैसे 6 सेकंड बढ़ा सकते हैं, 7 सेकंड बढ़ा सकते हैं, तो उसको कुंभक कहा जाता है। कुंभक सांस में हमारा मस्तिष्क और हमारा मन एक हो जाता है, और उस समय जो हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं, जो भी हम सोच पाते हैं, जो मस्तिष्क में जो विचार ठहराव जिस विचार को लेकर होता है, वो हमारे अवचेतन मन के कंप्यूटर पर लिख जाता है और फिर वो पूर्ण होता है। ये देखिए आप,
हमने प्राणायाम की 3 विधा बताई है। पहला है भस्त्रिका, जो लंबी सांस लेना और लंबी सांस बाहर निकालना। दूसरा है अनुलोम विलोम, इस तरह से करके, ये विष्णु मुद्रा कहते हैं इसको। इस तरह एक नाक से लेना, रुकना, फिर बाईं तरफ से उसको छोड़ना, ये है अनुलोम विलोम। और तीसरा है तीसरा है भ्रामरी प्राणायाम, ये इस तरह से। तो ये 3 सांसें अगर हम 10 मिनट रोज़, 2-3 मिनट भस्त्रिका, 5 मिनट अनुलोम विलोम और 2 या 3 मिनट भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत अच्छा बदलाव आता है। पॉजिटिविटी बढ़ती है, हमारा मस्तिष्क तेज होता है, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है। और आप जानिए कि सक्सेसफुल लोगों का यही रहस्य है। तो धन्यवाद आज के लिए। और आप सब इस पर कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो धन्यवाद।